आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि किसी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से उसके मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि गुणनखंड विधि से हम किसी द्विघात जो समीकरण दे रखी है उसके मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। तो द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिसके दो मूल प्राप्त हो या उस पर घात हो वो दो। तो हमें एक पहले द्विघात समीकरण लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस के अंदर 12 बराबर ले लिया मैंने 0। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इस पर घात है वो 2 है। तो हमें क्या करना है कि x के दो मान प्राप्त होंगे, उसे ही बोलते हैं मूल। तो हमें x के दो मान ज्ञात करना है तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर और इसके जो मूल ज्ञात करना है वो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये 12 है, इस जो अचर दे रखा है 12, इस 12 को एक्स स्क्वायर के जो गुणा के अंदर है उससे गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणा के अंदर है 1, तो 12 को मैं पहले 1 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 12। अब 12 का करूंगा मैं पहले गुणनखंड, तो 12 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ये जाएगा 6 बार, 6 में 2 का दिया 3 बार और 3 में 3 का दिया 1। अब मेरे को इन तीनों से ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने व घटाने पर तो आ जाना चाहिए 8x और इन तीनों को आपस में गुणा करने पर आना चाहिए 12। तो मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 और 4 प्लस 3 करूंगा तो ये हो रहा है 7। तो लेकिन मेरे को लेकर आना है 8। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपके 8। मैं इसकी जगह अब यहाँ पर लिखूंगा ये एक्स स्क्वायर तो चल रहा है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 8x की जगह मैं लिखूंगा 6x और प्लस के अंदर ये हो जाएगा 2x। 6x और 2x हो रहे हैं 8x और प्लस के अंदर हो जाएंगे 12 और बराबर में 0 चल रहा है। अब इस एक पद हो गया ये, एक पद हो गया आपके ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो एक्स एक कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स मैंने बाहर ले लिया, केवल यहाँ पर एक्स बचा, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर एक्स बाहर चला गया, केवल बचा 6। अब यहाँ पर आगे प्लस का प्लस। अब इस पद में से कॉमन आ रहा है आपके दो कॉमन आ रहा है तो यहाँ एक्स बचा, प्लस का प्लस, 12 में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 6 और बराबर में 0। अभी एक पद तो ये पूरा हो गया, एक पद हो गया ये, इस दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है एक्स प्लस 6, ये कॉमन आ रहा है तो इसको ले लेते हैं बाहर, तो एक्स प्लस 6 आगे बाहर। अब अंदर बचे ये एक्स, ये प्लस और ये 2 और बराबर में 0। अब इस दोनों पदों को लिखना है 0 के बराबर, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस 6 बराबर 0 और इस पद को भी 0 के बराबर लिख देते हैं, एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इनको आगे सरल करते हैं, ये 6 प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस के अंदर, तो ये हो गया x बराबर माइनस के 6 और इस साइड ये 2 प्लस में 0 किस साइड आएगा, तो माइनस के अंदर, तो ये हो गया x बराबर माइनस के 2। तो x के में मुझे 2 मान प्राप्त हुए, एक तो माइनस के 6 और एक माइनस के 2। ये इस द्विघात जो समीकरण है इसके मूल है और इस प्रकार हम किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं।